हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, चैप्टर नंबर 10 हेडिंग बना लीजिए अपनी कॉपी में। चैप्टर स्टार्ट करते हैं सर्किल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्किल। बच्चों सबसे पहले सर्किल में देखिए, आपके पास में आप टाइप्स ऑफ लाइंस जान लीजिए। ये देखिए सर्किल में एक लाइन है जो बाहर से जा रही है, इसे कोई मतलब नहीं है सर्किल से। अगर एक लाइन सर्किल को दो पार्ट में काट रही है लाइक दिस, ये एक लाइन है जो सर्किल को दो पार्ट में दो पॉइंट पे टच कर रही है। टच नहीं करेंगे, इसको इंटरसेक्ट बोलेंगे, टच नहीं है ये। तो इसे बोलेंगे हम लोग सीकेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? सीकेंट। समझ गया ना? हिंदी में इसे बोलते हैं भेदक रेखा या छेदक रेखा। ओके, यानी भेद देने वाली रेखा। सो दैट इज कॉल्ड सीकेंट। ठीक है ना? दूसरा, अगर बेटा आप इस सीकेंट को ऊपर लाओ, तो देखो अगर आप इसको ऊपर लाते जाओगे तो ये गैप इनके बीच का कम होता जाएगा, और एक समय आएगा कि एक ही पॉइंट से टच होकर के ये लाइन निकल जाएगी। एक ही पॉइंट से टच होकर के ये लाइन निकल जाएगी। देखिए, यस, ये तो जो एक ही पॉइंट पर ये है बेटा, जो उस पॉइंट पे टच होती है, इस लाइन को बोलते हैं, इस ये कहलाएगी टेंजेंट। क्या कहलाएगी बच्चों? ये टेंजेंट। यस, तो इस चैप्टर में पूरी हमको टेंजेंट की ही कहानी पढ़नी है। तो बेटा ये है अपने पास में टेंजेंट। ठीक है? यस, तो ये देखिए, ये जैसे एक लाइन है, स्ट्रेट नहीं बनी, कोई बात नहीं। तो ये जो लाइन है ये कहलाएगी टेंजेंट। टेंजेंट जिस पॉइंट पर टच करती है सर्कल को, देखिए यहाँ पे ये पॉइंट है, जिस पॉइंट पर टेंजेंट टच कर रही है सर्कल को, इस पॉइंट को हम बोलते हैं, ये पॉइंट दिखा, इस पॉइंट को हम बोलते हैं बच्चों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यस, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखिए यहां पर यदि मैं इसको और थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाऊं, ये थोड़ा सा बड़ा सर्किल पहले, ओके, और फिर एक स्ट्रेट लाइन। यस, तो ये ओ, चलिए, तो एक लाइन समझिए इसको। ठीक है ना? अब ये देखिए यहाँ पर ये जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ये इस पॉइंट पर टच हो रही है। इस पॉइंट का हम नाम पी दे दीजिए। सो पी पॉइंट को हमने क्या कहा? पी पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और ये जो लाइन एम एन है, दिस सपोज टू बी लाइन एम एन, है ना? एम एन, ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं? बोलो, अभी समझाया मैंने आपको। टेंजेंट। ये लाइन टेंजेंट कहलाती है। अब याद रखना बच्चों, सर्किल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर खींची गई जो लाइन होती है, दैट इज कॉल्ड रेडियस। क्या होती है ये? रेडियस। तो ओपी, ओपी जो होती है, दिस इज कॉल्ड रेडियस। और बेटा रेडियस हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। ये देखो रेडियस क्या है? परपेंडिकुलर। किस पर? टेंजेंट पर। कहां पर? एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एट पॉइंट ऑफ, यस, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है ना? तो यहां पर कितना एंगल बनेगा बेटा? 90 डिग्री। दोनों तरफ से 90 डिग्री एंगल बनेगा। याद रखिएगा, ये बहुत जगह यूज होगा। मतलब टेंजेंट पर रेडियस का एंगल कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। और जगह पर आपका 90 डिग्री नहीं बनेगा। और दूसरी चीज, यदि आप इसको इससे मिला दें, तो ये देखिए, ये O है, ये P है, मान लो ये Q है। तो बेटा याद रखना कि रेडियस सबसे छोटी लेंथ होती है। सो OP इज ऑलवेज लेस देन OQ। मतलब रेडियस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। रेडियस जो होती है क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर किसी स्ट्रेट लाइन से। अगर आप बोलोगे कि ये आपके पास में लाइन है, इस लाइन का सबसे करीबी पॉइंट कौन सा है, तो इस लाइन का सबसे करीबी पॉइंट इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। बाकी सारे पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी बच्चों? ज्यादा होगी। ये देखो, बाकी सारे पॉइंट की डिस्टेंस ज्यादा होगी, बट ये जो ओपी पॉइंट है ये सबसे छोटा होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो ओपी की जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑन अ लाइन इज कॉल्ड रेडियस। तो बच्चों ये पहली चीज हो गई, इंट्रोडक्शन। क्या क्या बताया मैंने आपको? मैंने आपको सीकेंट बताया,
मैंने आपको टेंजेंट बताया, हमने आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताया, हमने आपको बताया कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कितनी नंबर ऑफ कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। अब आगे बात करते हैं कि एक सर्कल में कितनी टेंजेंट हो सकती हैं, हाउ मेनी टेंजेंट अ सर्कल कैन हैव। देखो बेटा, ये हमने एक सर्कल बना दिया और अब आपको बताना है कि इसमें कितनी टेंजेंट। बेटा सर्कल में जितने पॉइंट उतनी टेंजेंट। अरे भैया सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट है, तो यहां से एक टेंजेंट, यहां से एक टेंजेंट, इधर से करो तो यहां से एक टेंजेंट। मतलब एक सर्कल में इनफाइनाइट टेंजेंट खींची जा सकती है। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? अगर सर्कल में इनफाइनाइट टेंजेंट खींचा सकती है, बट याद रखना कि एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट होगी, एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट, दो नहीं हो सकती हैं। एक पॉइंट पर से नहीं, एक पॉइंट पर मैं कह रहा हूं एक ही टेंजेंट पॉसिबल होगी, एक पॉइंट पर दो टेंजेंट पॉसिबल नहीं होगी। समझ गए ना? हाँ, सो हाउ मेनी टेंजेंट इन अ सर्कल? आंसर इनफाइनाइट टेंजेंट। ओके, हाउ मेनी टेंजेंट ऑन वन पॉइंट? हाँ, ऑन वन पॉइंट ऑन अ सर्कल इक्वल टू वन। क्लियर ना? एक पॉइंट पे केवल एक ही टेंजेंट है। सेकंड, जो भाई साहब बार बार टू बोल रहे हैं, है ना, अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है, फ्रॉम द पॉइंट विच इज एक्सटीरियर टू द सर्कल, लाइक दिस इज द योर पॉइंट, ये आपके पास पॉइंट पी है जो कि सर्कल के बाहर है। सर्कल के बाहर बैठे हुए पॉइंट से कितनी टेंजेंट खींच सकते हो? दो। तो ये देखो भाई साहब, पहली टेंजेंट आपकी यूं चली गई, टच करके निकल गई। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट टेंजेंट, इज यू कैन गिव दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एज पी ए। एंड सेकेंड टेंजेंट इसी पॉइंट से जाएगी, ये लीजिए पी बी। ओके, सो दो टेंजेंट आपके पास बन जाएंगी, पी ए एंड पी बी। क्लियर हो गया? तो अगर एक्सटीरियर कोई पॉइंट है तो उससे कितनी टेंजेंट होंगी? दो। अगर और अगर आपके पास में सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है तो एक टेंजेंट। और अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है तो क्या कोई टेंजेंट खींच सकते हो? नहीं। सर्कल के अंदर अगर कोई पॉइंट है तो इससे कोई टेंजेंट नहीं खींच सकते हो, क्योंकि ये सर्कल को छेद देगी, काट देगी। और अगर इसने इसको काट दिया तो ये टेंजेंट हो ही नहीं सकती। टेंजेंट मतलब, टेंजेंट का मतलब एक ही गाना गाइए, छू कर मेरे मन को। समझ गए ना? मतलब आपको छू कर जाना है, ठीक ना? हाँ, और छूने का मतलब आप 100 में से अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया आपके पास टेंजेंट। अब चलिए चलते हैं इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम। एक ही थ्योरम है इस चैप्टर में, और वही थ्योरम आपको डेरिवेशन आपको करवाना है, उसी से सारे सवाल इस चैप्टर के बन जाएंगे। सारे सवाल इस चैप्टर के बन जाएंगे। फिर भाई साहब ये चैप्टर टफ क्यों है, इसमें क्या लगता है? तो देखिए, इस चैप्टर में 10th क्लास की एक थ्योरम तो है जो कि बहुत इजी है, वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद इसमें आपका थोड़ा सा 9th क्लास का सर्किल लगेगा, जो आप 9th क्लास में पढ़ करके आए हो, 9th क्लास का। और एक कंसेप्ट इसमें लगेगा प्लस, लाइन्स एंड एंगल्स, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था। हाँ, 6 चैप्टर, वेरी गुड। चैप्टर का नंबर याद है भाई साहब को। तो 9th सर्किल लगेगा और लाइन्स एंड एंगल्स लगेगा। समझ गया ना? कैसे लाइन्स एंड एंगल का एक कंसेप्ट, जैसे मैं मान लो आपसे पूछ लूं कि बेटा दो पैरेलल लाइन है, इनको एक ट्रांसवर्सल आके डिवाइड कर रहा है, बताओ सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? याद है आपको? ए प्लस बी। हाँ, तो बिल्कुल सही, ये वाला कंसेप्ट लगेगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितने डिग्री? 180 डिग्री। इस टाइप का कंसेप्ट लगेगा। फिर मैंने आपको पढ़ाया था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, उसको क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो बेटा ये और ये जो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्किल के अंदर बन जाता है, उसको बोलते हैं साइक्लिक। सो दिस इज ए बी सी डी। सो प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितने डिग्री? 180। एंड ऑल्सो जब ये दोनों 180 हो गए तो ये दोनों भी कितना देंगे? 180। सो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू कितने डिग्री? 180 डिग्री। और क्या? अरे याद दिलाता हूं मैं आपको, देखो आपने 9th में क्या पढ़ा था। ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, और यहाँ पे ये सेंटर है। 9th में आपको पढ़ाया था कि बेटा अगर सेंटर पर बनने वाला एंगल थीटा है तो इसके किसी सेम सेगमेंट में बनने वाला एंगल याद है कितना होगा? बिल्कुल गलत, थीटा बाई टू। याद आ गया? थीटा बाई टू। अगर ये बीच में 60 बनता था तो ऊपर कितना बनता था? 30, जस्ट इसका हाफ। याद आया? आपने ये 9th क्लास में पढ़ा था कि एंगल जो सेम सेगमेंट में बनेगा वो जस्ट हाफ होगा सेंट्रल एंगल का। तो अगर ये 60 है तो ये कितना होगा?
30। और क्या पढ़ाया था मैंने? और मैंने बताया था आपको कि अगर आपके पास कोई डायमीटर सेमी सर्कल एंगल को काट सेमी सर्कल एंगल बना रहा है, तो बताइए सेमी सर्कल का एंगल कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि भैया सेंटर पे बनेगा 180 और 180 का हाफ बनेगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। चलिए, तो ये सब हो गया। और क्या बताया था मैंने? और बताया था मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे एंगल जिनका सम कितने डिग्री हो? 90 डिग्री हो, उनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री के बाद आई थी सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे एंगल जिनका सम कितने डिग्री हो? 180 डिग्री हो, उसको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री। क्लियर? और एक होता है रिफ्लेक्स एंगल। क्या होता है? एक रिफ्लेक्स एंगल। तो अगर थीटा एंगल है आपका, तो इसका जो रिफ्लेक्स निकलेगा वो निकलेगा 360 माइनस थीटा। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? 360 माइनस थीटा। और जो रिफ्लेक्स एंगल होता है, ओके, जो रिफ्लेक्स एंगल हुआ करता है वो 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। चलिए, तो ये सारी थ्योरी थी आपकी जो सर्कल में प्रीवियस नॉलेज लगने वाली थी। अब करते हैं वो डेरिवेशन। जानते हो क्या है डेरिवेशन? आपके पास अगर कोई एक्सटर्नल टेंजेंट है किसी पॉइंट से, तो आपको प्रूफ करना है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होती है, मतलब पी ए इक्वल टू पी बी। यस, तो थ्योरम है। अब सबसे पहले हम लिखते हैं थ्योरम। सो थ्योरम लिखिए, स्टेटमेंट। फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट पी, फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट, इफ अ पेयर ऑफ टेंजेंट आर ड्रॉन टू अ सर्किल, then the length of of tangents are equal। यस, ये कहा जा रहा है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट पी से अगर आप पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करोगे किसी सर्किल में जो, तो टेंजेंट की लेंथ बनेगी वो क्या होगी? इक्वल होगी। चलिए आइए देखते हैं किस तरीके से करेंगे इसको डेरिवेशन। ओके, सो हमारे पास ये, अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ। प्रूफ स्टार्ट किया। प्रूफ में लेट अस सपोज वी हैव गिवन अ सर्किल। देखिए, आता है ये प्रूफ 5 मार्क्स का, ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको। वी हैव गिवन अ सर्किल विद रेडियस स्मॉल आर ले लो। ओके, विद रेडियस स्मॉल आर एंड सेंटर ओ। सेंटर ओ। क्लियर है? तो एक सर्किल हमारे पास दिया गया है, सेंटर ओ। लेट पी बी द एक्सटर्नल पॉइंट, पी बी द एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम पी वी हैव ड्रॉन, फ्रॉम पी we have drawn two tangents, two tangents, or you can say pair of tangents, PA and PB। यस, तो चलो बच्चों, अब सर्कल बना लेते हैं जिसमें आपको समझ में आए ये पूरा डायग्राम। तो ये हमने एक सर्कल बना लिया। यस, ये हमने एक सर्कल बना लिया और ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट P है। सो दिस इज आवर एक्सटर्नल पॉइंट P। और इस पॉइंट P से हम दो टेंजेंट बना रहे हैं सर्कल पे। दिस इज आवर फर्स्ट टेंजेंट PA। ओके, ये पॉइंट जहां पे टच कर रहा है बेटा, वहीं तक टेंजेंट काउंट होगी, आगे से कोई मतलब नहीं है। तो टेंजेंट पी ए कहलाएगी, जो हमको लेंथ फाइंड करनी है। सो दिस इज पी ए एंड अनदर टेंजेंट इज पी बी। यस, तो बेटा ये इसको जान दो, और यहाँ पे पी बी। सो दो टेंजेंट हमारे पास में हो चुकी हैं, पी ए एंड पी बी। और अब आपके पास में इसका सर्कल का सेंटर है ओ। सर्कल का सेंटर है ओ। क्लियर? यस। अब देखिए, अब आपको टू प्रूव, हाँ यहाँ पे लिखना है टू प्रूव पी ए इक्वल टू पी बी। यहाँ लिख देता हूं मैं, टू प्रूव
पी ए इक्वल टू पीबी। चलिए, अब आपको पी ए इक्वल टू पीबी करना है, तो देखिए अब आप प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, सबसे पहला काम आएगा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, देखिए कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ओ टू ए, या ओ ए लिख लो सीधे, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, मतलब ओ को ए से मिलाओ और ओ को बी से मिलाओ। तो ये बेटा देखिए, ओ को हमने ए से मिलाया और ओ को हमने बी से मिलाया। ठीक है, ये देखिए दोनों मिल चुके हैं। हियर क्लियरली ओ ए एंड ओ बी, सो ओ ए इक्वल टू ओ बी, व्हाट इज दिस इज इक्वल्स टू आर। बेटा दोनों रेडियस ऑफ द सर्किल होंगे, बोलो होंगे कि नहीं होंगे? ऑब्वियसली दोनों क्या होंगे? रेडियस ऑफ द सर्किल, यस एग्जैक्टली। अच्छा, क्योंकि ये यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये रेडियस है बेटा, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री होगा बोलो? 90। और ये वाला एंगल भी कितना होगा बच्चों? 90। ये भी श्योर है, बिकॉज बोथ द एंगल्स आर 90 डिग्री। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैंने बताया था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस कितना एंगल बनाती है? 90, तो दोनों 90 हो गए। ये हमारा एक कंस्ट्रक्शन हो चुका है। दूसरा कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन पी टू ओ, मतलब ये जो सेंटर है उसको इससे मिला लो। यस, तो अगला लिखेंगे ज्वाइन पी टू ओ, ज्वाइन पीओ, कोई दिक्कत नहीं है, पीओ लिख दो, ओके। ज्वाइन आपने पीओ आपने ज्वाइन कर दिया। देखिए बच्चों, अब आपके पास में बहुत सारी चीजें प्रूफ होने वाली है। टेंजेंट की लेंथ तो प्रूफ होगी, मगर आपके सामने और भी चीजें प्रूफ होने वाली हैं। हाँ बिल्कुल, ट्रायंगल से ही प्रूफ करेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कंसेप्ट से। आइए अब ये हमारे पास, अब इसका हम प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। तो लिखते हैं प्रूफ में, सारी जानकारी हो गई, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास दो ट्रायंगल है, इन राइट ट्रायंगल ओ ए पी, देखिए ओ ए पी, तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ओ ए पी एंड राइट ट्रायंगल ओ बी पी, बोलो है कि नहीं है? राइट ट्रायंगल ओ बी पी, बेटा ध्यान से देखो, ए पर भी 90 बन रहा है और बी पर भी क्या बन रहा है? 90। अब दो ट्रायंगल हमारे पास, हम प्रूफ करना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ बी पी, ईच 90 डिग्री, बोलो यस और नो? ईच ऑफ 90 डिग्री, और 90 डिग्री को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? राइट एंगल। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं, सो एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, ईच ऑफ 90 डिग्री। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ या ना? चलिए दूसरा देखिए, पहले वाले ट्रायंगल में भी भैया ओपी बैठा हुआ है, दूसरे वाले ट्रायंगल में भी ओपी बैठा हुआ है, कॉमन एज है, सो यू कैन राइट हियर ओपी इक्वल टू ओपी, यस और नो? ओपी इक्वल टू ओपी, कॉमन साइड, कॉमन साइड। और 90 डिग्री के सामने की साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। देखो भैया, थोड़ा सा ये भी याद रखो, अगर आपके पास राइट ट्रायंगल है तो 90 डिग्री के सामने की साइड क्या कहलाती है? हाइपोटेनस। सो कॉमन साइड तो है एज वेल एज ये हाइपोटेनस भी है, कॉमन साइड ऑब्लिक हाइपोटेनस, ओके। थर्ड, ये हो गया भैया, है ना। अब थर्ड है ओ ए, ऊपर वाले ट्रायंगल में ओ ए इक्वल है और नीचे वाले ट्रायंगल में क्या है? ओ बी। सो थर्ड पार्ट आएगा ओ ए इक्वल टू ओ बी, वाई? रेडियस ऑफ द सेम सर्किल, यस और नो? रेडियस ऑफ द सेम सर्किल, क्लियर कि नॉट क्लियर? इक्वल्स टू आर। भैया सेम सर्किल की एक क्या दो क्या करोड़ों रेडियस जो होगी, ये सब आपस में बराबर होंगी, रेडियस ऑफ द सेम सर्किल। तो दोनों ट्रायंगल में हमारे तीन क्राइटेरिया हो गए। अब मेरे साथ बोलिए, बोलिए राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, आर एच एस, क्या लगेगा? आर एच एस। तो ये राइट एंगल है पहला, दूसरा हाइपोटेनस है और तीसरा क्या है? साइड। तो यहाँ पे आर एच एस क्राइटेरिया लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। सो लिखेंगे, सो बाई, एस 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 नहीं लगेगा बेटा, है ना, आर एच एस लगेगा बेटा, है ना। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड नहीं लग सकता, नहीं लग सकता, क्योंकि देखिए
साइड एंगल साइड के लिए ये वाली चीज पता थोड़ा ना है, यही तो आपको प्रूफ करना है। इंक्लूडिंग एंगल होना चाहिए साइड एंगल साइड के लिए, तो ऐसे ऐसे नहीं लगेगी। सो बाई आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्गुरेंसी, क्लास 9th का स्टेटमेंट, भाई आरएचएस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्गुरेंसी, कॉन्गुरेंसी क्या लिखेंगे बच्चों ध्यान से, ट्रायंगल। अब कॉन्गुरेंसी बिठालना है, जिसको हम बोलते थे मैच करना है, ट्रायंगल ओ ए पी, है ना, ट्रायंगल ओ ए पी इज कॉन्गुरेंट विद द ट्रायंगल, बोलिए ओ के करस्पॉन्डिंग कौन, ओ, ए के करस्पॉन्डिंग कौन, बी, और पी के करस्पॉन्डिंग कौन, पी। तो ओ ए पी इक्वल टू ओ बी पी। अब देखो ये वाला पार्ट ए पी है और ये वाला पार्ट क्या है, बीपी है, तो लिखेंगे बाई सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए पी इक्वल टू बी पी, और यू कैन से पी ए इक्वल टू पी बी, हेंस द लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल। यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। मैं कुछ और रिजल्ट आपको प्रूफ करके दे रहा हूं इस ट्रायंगल के माध्यम से, क्योंकि यहां तक तो हम आ चुके हैं, और कुछ सम मोर रिजल्ट्स, सम मोर रिजल्ट्स। देखिए भैया क्या है अगला रिजल्ट, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, मतलब साइड के साथ साथ इनके एंगल भी इक्वल होंगे। बच्चों ध्यान से देखो, ये वाला एंगल बन रहा है एपीओ, और ये वाला एंगल बन रहा है बीपीओ। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बोलो होंगे कि नहीं होंगे। तो लिख लो एंगल एपीओ इक्वल टू एंगल बीपीओ। क्लियर। जितना एपीओ पे बनेगा उतना किस पे बनेगा, बीपीओ पे। मतलब अगर ये ऊपर वाला 30 है, तो ये भी कितना बनेगा बेटा, 30 ही बनेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर। एपीओ इक्वल टू कितना हो गया, बीपीओ। चलो नेक्स्ट, एपीओ इक्वल टू बीपीओ। अगला ये हो गया भाई साहब। अब देखिए अगला, अब ये वाले एंगल की बात कर लो यार, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये वाला भी क्या होंगे, दोनों आपस में इक्वल ही होंगे। यस, तो हम लिखेंगे एंगल ए ओ पी इक्वल टू एंगल बी ओ पी, है ना। सो एंगल ए ओ पी इक्वल टू एंगल बी ओ पी, दूसरा रिजल्ट। अब याद रखना ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होंगे, मतलब ये वाले एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर। क्यों, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है ना। तो ये भी इक्वल हो गए, ये भी इक्वल हो गए। अब भैया जब ओपी दोनों एंगल को बांट रहा है बराबर बराबर में, तो क्या इसका नाम एंगल बाइसेक्टर कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता का। मतलब ये बेटा जो पीओ है, या जिसका नाम ओपी है, आप इसे क्या बोल सकते हो, इट इज अ एंगल बाइसेक्टर। तो लिखिए यहाँ पे ओपी इज एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। याद रखना कि ओपी इस एंगल को आधा आधा करेगा डायरेक्टली। तो अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, कहीं पर 60 आएगा मैं डायरेक्टली 30-30 में तोड़ दूंगा, कहीं पर 40 आएगा अपन 20-20 में तोड़ देंगे। ओपी इज यहां पे भी एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। क्लियर कि नॉट क्लियर। अब देखिए ये हो गया, तो ये दो तीन चीजें आ गई हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला इसमें अगला प्रूफ आता है। ये क्या करने को आता है, प्रूफ करना पड़ता है, प्रूव दैट एंगल पी एंड एंगल ओ आर सप्लीमेंट्री। यस, टू प्रूव, इसी में अगला प्रूफ जोड़ रहा हूं। अगला प्रूफ है टू प्रूव एंगल पी एंड एंगल ओ आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। अरे भैया सप्लीमेंट्री का मीनिंग मैंने अभी आपको बताया, कि सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों एंगल का सम कितने डिग्री होगा, है 180। कोई 90 बोल रहा है यार, 180 होगा भैया। दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180। बेटा कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 सम होना चाहिए, और सप्लीमेंट्री के लिए कितना होना चाहिए, 180। तो एंगल पी प्लस एंगल ओ कितना आना चाहिए, 180। आ जाओ भाई, देखते हैं कि कैसे होगा। अब आइए देखिए, ये आपके पास में ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। कौन सा क्वाड्रिलेटरल, देखो ध्यान से, पी ए ओ बी, कुछ ऐसा बन रहा है देखना। यहाँ पे पी था, यहाँ पे ए गया, यहाँ पे फिर ओ गया, ठीक है, और फिर यहां से इस तरीके से आपके पास में
पी ए ओ, और भाई साहब यहाँ पे क्या बन गया, बी बन गया। बोलो बना कि नहीं बना? हाँ, जिसमें ये रेडियस थी, अच्छी बात है। और ये एंगल कितने डिग्री बेटा, 90, और ये एंगल कितने डिग्री, 90। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? अब चलिए, अब हमको शो करना है कि ये एंगल हमारे दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री है। यही तो शो करना, हमने अलग से बना लिया इनको यहाँ पे। ये देखिए, हमको शो करना है कि एंगल पी कंप्लीट ये वाला और एंगल ओ कंप्लीट ये वाला आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री। चलिए, तो ये क्या अपने पास में क्वाड्रिलेटरल, तो लिखेंगे इन, ध्यान दो बच्चों, बोर्ड पे देखो, इन क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी। बच्चों, सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 होता है कि नहीं होता? चार एंगल है, एंगल पी प्लस एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी। बोलो कितना होगा, 360। और भैया एंगल पी और एंगल ओ का तो पता नहीं है, एंगल पी प्लस एंगल ओ हमने साइड में रख लिया, प्लस बोलो एंगल ए कितने डिग्री है, 90, क्योंकि टेंजेंट यहां से गई थी ऐसे। और एंगल बी भी कितने डिग्री है, 90, सो एंगल बी इक्वल्स टू 90, यहाँ पे भी 90 इक्वल टू 360। बेटा 90 90 हो गया, 180 किनारे लगा दो। सो एंगल पी प्लस एंगल ओ इक्वल टू 360 माइनस का कितना, 180। तो बेटा दोनों का सम कितना आ गया, 180। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब एंगल पी और एंगल ओ का सम 180 है, और ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री होगा, देयरफॉर एंगल पी एंड एंगल ओ आर व्हाट, सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, तो बच्चों याद रखना बड़े प्यार से कि अगर कभी भी क्वेश्चन दे दे कि ये 30 डिग्री है, तो खटाक से मन में क्लिक होना चाहिए, ये कितना होगा, 150। कितना होगा, 150, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180। कितना होना चाहिए, 180। क्लियर हो गया ना? तो अगर ये वाला छोटा होगा तो फिर ये वाला बढ़ जाएगा, बट दोनों का सम 180 होगा। जैसे मैंने कहा, अगर ये वाला बहुत छोटा है, ये वाला अगर बहुत छोटा है, तो सामने वाला एंगल फिर एकदम से बढ़ जाएगा, इधर वाला, समझ गए ना? जैसे मान लो ये 30 है, तो इसको कितना होना पड़ेगा, 150। कितना होना पड़ेगा, 150। समझ में आ गया ना? चलिए, तो ये सिचुएशन अभी होती रहेगी। अब फिलहाल इसको नोट करिए फटाफट। ये आपका ये प्रूफ, ये बेसिक वालों को बच्चों ये मोस्ट ऑब्वियस है, मतलब रिकॉर्ड तोड़ आया है ये सवाल। हाँ, बहुत ज्यादा वाला ये सवाल आया है, ठीक है ना? तो नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रैक्शन की लिमिट पार होती हुई युवराज की नजरें फिर से तलाशती हुई कहीं पर कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट को। चलिए नोट करिए।